किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है वो किस तरीके से मना रहा है जी, किस तरीके से मना रहे हैं? नहीं ए तो ही की कहने नबी पाक दा नबी पाक का नहीं है, ये किसका जन्मदिन है? कि उन्हें पहली बार ही अपना शो करने पे ये किसका जन्मदिन है? कि उन्हें पहली बार ही अपना शो करने पे ये किसका जन्मदिन है? कि उन्हें पहली बार ही अपना शो करने पे शो कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वन विलिंग करनी है। आप इससे कर देंगे वसल्लम ने क्या कहा था कि वन विलिंग करनी है। वसल्लम ने क्या कहा था कि वन विलिंग करनी है। वसल्लम ने क्या कहा था कि वन विलिंग करनी है। मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के पत्ती पत्ती फूल फूल मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के या रसूल ये वो सारे आशिक़ रसूल हैं जो मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के आज नबी बना रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे को शर्म आती है कि इस तरह नहीं करना चाहिए? कोई एक बंदा आप कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, सारे कर रहे हैं, हम अकेले क्या नहीं सारे कर रहे हैं, तो अच्छा हाँ जी सुनो, आप मेरी बात सुने, ईमानी करानी बताना। आज क्या दिन है मुझे बताएं, क्या दिन आज आप बताएं ना, पूछ मैं रहा हूँ ना, क्या दिन आज? आज वफात पाई थी हमारे नबी ने। आज वफात पाए हाँ थे, जी। तो आप वफात पाने की खुशी मना रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम? ये खुशी मना रहे हैं मोटरसाइकिल मोटर उसी नबी की कसम झूठ शर्म आती नारे नहीं लगाने, जवाब देना, नारे नहीं लगाने किसी बंदे ने। आज का दिन था कि आप सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद। एक मिनट वो चल बात सुनो मेरी, लड़ना नहीं है मैं कह रहा हूँ, लड़ना नहीं है, गालियाँ नहीं निकालनी। आज बड़ा मुकद्दस दिन है, आप गालियाँ निकालेंगे सुन ले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों और मेरे वतन अजीज़ के नौजवानों, मैं हूँ असद सुलहरी और आप देख रहे हैं अबाउट पाकिस्तान। आज 12 रबीउल अव्वल है, आज बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस दिन है और आज नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। और उस हवाले से आज क्या पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया भर में आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन के हवाले से, पैदाइश के हवाले से आज जो है 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ किस तरह से मनाती है पाकिस्तानी कौम, ये हम आज आपको दिखाएंगे। मोटरसाइकिल से सिलेंसर निकाल के, बल्कि हम पूरे साल में 365 दिन होते हैं और 364 दिन भी हम अपनी बगैरतियाँ करने से बाज नहीं आते, लेकिन आज इस मुक़द्दस दिन के मौके पर भी आज हम बाज नहीं आ रहे कि किस तरह से मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के, इस तरह से मुंह में बाजे डाल के हम लोग अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर का आज हम जो है वो दिन मना रहे हैं, उनकी पैदाइश का दिन मना रहे हैं। इसी हवाले से आज हम लोगों से बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनके मज़ेदार से बेशर्मी वाले जवाब हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा, तो मेरे साथ चलें। आज 12 रबीउल अव्वल है, इस वक्त मैं घंटा घर सियालकोट में मौजूद हूँ। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो कुछ मंचले यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो अपने मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल कर आशिक़ रसूल होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और 365 दिन भी ये इसी तरह गुजारते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम आज देख रही है कि आशिक़ रसूल किस तरह के कारनामे सारे अंजाम दे रहे हैं और 365 दिनों में भी जो हम हरकतें करते हैं, जो हमारी हरकत होती हैं, वो भी अगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आज हम इस मुक़द्दस और मुबारक दिन के हवाले से भी अगर आज हम देखें तो आज इस मुक़द्दस दिन के मौके पर भी आज हम अपनी घटिया गलीज़ और वन व्हीलिंग वाली हरकतों से बाज नहीं आते। ये आप अगर मेरे बैकग्राउंड में देखें, यहाँ पे वो मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाले हुए हैं, उसके बाद बाजे लिए हुए हैं, वो बजाए जा रहे हैं। तो ये वो पाकिस्तानी कौम है, ये वो आशिक़ रसूल हैं जो अपने उम्मती होने का, उम्मती मोहम्मदी होने का जो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। मेरे को
ले जी नाज़रीन, ये एक मनचला सा नौजवान मेरे साथ मौजूद है जो वन व्हीलिंग का अव्वल दर्जे का प्लेयर है। इससे आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है वो किस तरीके से मना रहा है जी, किस तरीके से मना रहे हैं? नहीं ए तू की कहने नबी पाक दा नबी पाक का नहीं है, ये किसका जन्मदिन है? कि उन्हें बिल्ली मारी है अपना शो करने पे ये किसका जन्मदिन है? कि उन्हें बिल्ली मारी है अपना शो करने पे ये किसका जन्मदिन है? कि उन्हें बिल्ली मारी है अपना शो करने पे शो कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वन व्हीलिंग करनी है। पहले ठहरो, ठहरो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि वन व्हीलिंग करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि वन व्हीलिंग करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि वन व्हीलिंग करनी है? नहीं ए तो सानू बुला के बिस कर दे नहीं, पिछली वाली बात नहीं, बिस्ती आप कर दे खुद ही कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया। शौक दी गल करो। ये बताओ ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? ओए एक मिनट पागल गालो सिंपल है गाने शौक दा मुल कोई नहीं कुतरे इधर आओ, हेलो, इधर आओ। आपने देखा कि किस तरह से गलीज और गंदी गालियां निकाल गई हैं, और आज अगर आप दिन देख लें कि 12 रबीउल अव्वल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, और वो गंदी और गलीज गालियां निकाल रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हो इस दिन के हवाले से कि किस तरह से मनाना चाहिए और 364 दिन हम किस तरह से मनाते हैं। और खास अगर आप लोगों को शौक करने हैं तो और भी दिन है। सुनने बात सुनने आप तो किस तरह से मनाना चाहिए? वन व्हीलिंग करके मनाना चाहिए, मोटरसाइकिल का साइलेंसर काट के मनाना चाहिए, हम लोगों डाल के मनाना को चाहिए, किस तरह से मनाना चाहिए? हम लोगों को उनकी सुन्नत से ये सब सीखने को तो नहीं मिला। ठीक है, हम लोगों की उनकी सुन्नत से ये सब सीखने को मिला है कि हम उनकी अब विलादत है, मिलाद करवाएं, महफिल करवाएं, वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी अकीदत का इजहार करें। ये सब अकीदत में तो नहीं आता ना। अगर शौक करना है तो भाई और भी दिन है। अभी आपने देखा है कि जी किस भाई। तरह से वो गलीज गाली निकाल के क्या शर्म आती है कौम को या नहीं आती? पता नहीं भाई ये शर्मिंदगी कौन होती सी है कि कौम नहीं है होती? जिनको शर्म ही नहीं आती। ठीक है, वो बल्कि ये इसको फख्र महसूस करते हैं इसको। ये गाली निकालना, वन व्हीलिंग करना, फख्र 12 महसूस रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर फख्र महसूस करती है ये कौम है। पता नहीं कैसी कौम है ये। शर्म नहीं खुदा आती ना, खुदा शर्म नहीं आती। नाज़रीन, ये सारे ही जितने भी है ना, ये सारे आशिक़े रसूल हैं। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के ना ये मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के पत्ती पत्ती फूल फूल, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के यार रसूल, ये वो सारे आशिक़े रसूल हैं जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के आज नबी बना रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे को शर्म आती है कि इस तरह नहीं करना चाहिए? कोई एक बंदा जो आप कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, सारे कर रहे हैं हम अकेले क्या नहीं सारे कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। हमारी भी बात ठीक है? सुनो ना। अच्छा, हाँ जी, तो सुनाइए। ये जो इतनी ज्यादा क्राउड है ये किसी लिए है? अच्छा। हमें बताएं किस लिए? किसी लिए? आप बताएं मुझे कि वो बताएं किस लिए? आप हमें पूछ रहे हो ना। आप मेरी बात सुने, ईमानी करानी बताना। आज क्या दिन है, मुझे बताएं क्या दिन है आज? आप बताएं। आप बताएं ना, पूछ मैं रहा हूँ ना, क्या दिन है आज? आज वफात पाई थी हमारे नबी ने। आज वफात पाए हाँ थे। जी। तो आप वफात पाने की खुशी मना रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, ये खुशी पैदाइश मना रहे की हैं मोटरसाइकिल पे आप खुशी यार मना ये रहे हैं। पैदाइश की है। अभी आप कह रहे हैं वफात पाए थे, तो उन्होंने पैदाइश तो पाई थी नहीं। पैदाइश पाई थी आज के दिन। सुन लेना, आपने आपको उसी नबी की कसम, आपने झूठ नहीं बोलना। ठीक है, मरना है, मार के अल्लाह के पास जाना ना। ठीक है, यार ये हम मानते हैं ये गलत है। मानते हो ना गलत? हाँ। मानते हो ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? ये तो फिर क्यों कर रहे हो? फिर क्यों कर रहे हो? मुझे हाँ, ये बताइए। ये- सुन ले, थोड़ी सुन ले, यार, सुन ले, वो कुछ सुन ले। नहीं होता, जा। ठहरो, वो चल रहे हैं। ठहरो, ठहरो। सच्चा आशिक़े रसूल वो है जो 5 वक्त नमाज अदा जी, करे, ठीक है। झूठ ना बोले, जी, यही है। चुगली ना करे, जी। ज़कात दे, रोजे रखे, जी, किसी का हक ना रखे। हक ना मारे। वो सच्चा आशिक़े रसूल है। ये मोटरसाइकिल पे नारे लगाने वाला ये हम खुद मानते हैं कि ये गलत है। ये हम खुद मानते हैं कि ये गलत है। ये हम खुद मानते हैं कि ये गलत है। आज का दिन था कि आप नबी पाक सल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजते। हाँ जी। भेजना चाहिए था ना, कितना दुरूद भेजा? आप उसी नबी की कसम झूठ बोल रहे नहीं भेजा। हैं। शर्म आती है, शर्म आती है। शोर नहीं करना, नारे नहीं लगाने, जवाब देना, नारे नहीं लगाने किसी बंदे ने। आज का दिन था कि आप सबको नबी पाक सल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजना चाहिए था, और सारे मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के नारे लगा रहे हैं, और कुछ लोग तो गालियां भी निकाल रहे हैं। सुन ले, शर्म आती है नहीं?
وہ چل بات سنو میری، لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں لڑنا نہیں ہے، گالیاں نہیں نکالنی، آج بڑا مقدس دن ہے، آپ گالیاں نکالیں گے، سن لیں تو لوٹے کھاتا ہے آپ سارے ادھر آئیں، آپ سارے ادھر آئیں، میرے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے؟ کسی بندے کو آپ مار نہیں سکتے، اسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں شرمندہ ہیں سارے لوگ کہ نہیں جس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہیں، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا بکواس کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ عاشق رسول ہیں، آپ عاشق، ابھی میں نے دیکھا آپ بھی عاشق رسول کر رہے ہیں تو غصہ آتا ہے انسان کو، تو گالی کر رہے ہیں نا، عاشق رسول ہیں تو گالیاں تو نہیں نا نکالنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ یقین کریں میرے ساتھ آپ بات کر رہے تھے کہ انٹرویو دینا، بات کرنی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ گالیاں نکال رہے ہیں، مجھے اتنا ہی افسوس ہوا ہے۔ گالیاں اس لیے دے رہے ہیں، وہ ہم نعرے سن لو نا، ہم نعرہ لگا رہے ہیں، وہ ہمیں لوٹے ٹھا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا بعد میں اس نے، ہم جب سارے ایک ساتھ ہوئے ہیں تو اس نے بعد میں بولا کہ میں اپنے آپ کو لوٹے ٹھا کہہ رہا ہوں۔ اچھا فرض کرے آپ کو نہیں تھا کہہ رہا لوٹے ٹھا، مجھے یار مجھے کوئی لوٹے کھا گئے، مجھے کوئی چھوٹے کھا گئے، مجھے یہ پرواہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دن کے موقع کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے نہیں؟ جاہل لوگ ہیں، وہ جاہل ہیں، گھر والوں نے تربیت نہیں دی۔ ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ ان کی حرکات آپ دیکھ لیں کہ یہ ہندو عیسائی بھی نہیں لگتے کہ جو مسلمان، جو جس طرح یہ مسلمان کر رہے ہیں، جس طرح یہ عاشق رسول کر رہے ہیں، کوئی غیر مذہب انسان بھی ہوگا نا تو وہ بھی اس طرح نہیں کرے گا جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ سب کو روک کے باری باری میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب نے موٹر سائیکل کے سلنسر نکالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے منہ میں باجے ڈالے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ انسانیت کے ناطے، امتی محمدی ہونے کے ناطے آپ مجھے بتائیں کہ یہ سراسر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سر یہ سراسر غلط ہے، یہ اس پہ باقاعدہ پابندی لگنی چاہیے، ان لوگوں کو 10-10 20-20 ہزار روپے کے جرمانے ہونے چاہیے، ساتھ میں ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لوگ ڈانس کرتے ہیں، یہ سب کچھ بے حرمتی میں آتا ہے، بس یہ صرف بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ویسے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے آج کیا کرنا چاہیے تھا؟ آج سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو نفل ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہم اپنے اپنے طریقوں سے مناتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، کہیں ویسے انجوائے کرنے آ رہے ہیں، پر یہ جو بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو اس چیز کو مزے میں لیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اچھا، آج کے دن کے موقع کے اوپر گالیاں نکالنا، ون ویلنگ کرنی یا اس طرح کی غیر مناسبانہ حرکتیں کرنی، یہ محبت کا اظہار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا گستاخی ہے؟ سر جی یہ سراسر گستاخی ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ بے حرمتی ہے، یہ بے حرمتی کے علاوہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب گانا لگا کے ناچ رہے ہوں گے، جب وہ لوگ دیکھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ناچ گانے کا ایک تہوار ہے، لوگوں نے اس کو ناچ گانے کا ایک تہوار بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایمان لے کے آئے گا مسلمان ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، سارے بے ایمان لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف مذاق کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنے سے عید منا رہے ہیں، یہ لوگ لوفر ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، بس یہ بے حرمتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔